आप सभी का एक बार फिर से यूनिक अप्रोच पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की, जो हमने कल थ्योरी पढ़ी थी क्लास नंबर 16 में। आज उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे और बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे। सारे क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे, यानी जितनी वैरायटी इस टाइप से बन सकती है सारी वैरायटी हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना भाइयों। तो क्लास नंबर 17 आज के हम स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 17, क्लास नंबर 17, ठीक है भाइयों। अब पहला क्वेश्चन ये है कि 64 की पावर 60 माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त है। विभक्त का मतलब ये है कि 64 की पावर 60 माइनस 1 इनमें से किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो ये हमें बताना। तो भाई हमने कल 4 केस पढ़े थे। यदि किसी ने 4 केस नहीं पढ़े तो पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखो, क्लास नंबर 16, जब इन क्वेश्चन को करना। और एक क्वेश्चन इसमें से आपको पक्का एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना भाइयों। तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये है कि 64 की पावर 60 और माइनस का 1 किससे विभक्त होगा। वही 64 की पावर 60 से भी 60 लिख सकता हूँ। पावर कैसी है, सम। पावर कैसी है, सम। तो मैंने बताया था यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n हो और n एक इवन नंबर हो तो क्या बताया था कि a माइनस बी भी उसका फैक्टर होगा और a प्लस बी भी उसका फैक्टर होगा, बताया था भाइयों। तो a माइनस बी ए का काम कर रहा है 64 और b का काम क्या कर रहा है भाइयों 1। तो 64 में से एक गया 63, इसका फैक्टर होगा, और 64 प्लस 1 भी इसका फैक्टर होगा। तो 64 में से एक गया 63 और 64 और 1 65। अब देख लो क्या 32 से 63 या 65 कर सकता, तो पहला ऑप्शन लो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या 21 से 63 कर सकता है, यस 21 से 63 कट रहा। कोई और ऑप्शन 64 से कोई से नहीं कट सकता, 17 से ना तो भाई 63 कटेगा 17 से, और ना ही 65 कटेगा, तो 17 भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो 21 से 63 कट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 21। क्या हो जाएगा आंसर आपका 21। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन क्लियर है, कतई बेसिक क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 71 की पावर 49 प्लस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त है। तो भाई आपको ऑप्शन दिए 49, 15, 21, 24। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो बताओ भाई, सोच समझ के आंसर देना है आपको। चारों केस अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि किसी ने पिछले केस नहीं देखे हैं, यानी कि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, तो प्रीवियस वीडियो पहले जाकर देखें, फिर इन क्वेश्चनों को करना, आपको कतई आराम से समझ में आ जाएंगे। तो ये कहता है 71 की पावर 49 प्लस 1। तो मेरे भाइयों मैंने आपको बताया था यदि a की पावर n प्लस b की पावर n और n एक विषम संख्या, यानी कि n इज एन ओड नंबर, यानी कि n एक विषम संख्या है। तो मेरे भाई विषम संख्या है, तो मैंने बताया था कि a प्लस बी उसका फैक्टर हमेशा होगा, a प्लस बी उसका फैक्टर हमेशा होगा ही होगा। यानी कि इस टाइप की कोई भी संख्या लिखी है तो वो a प्लस बी से डिविजिबल होगी ही होगी। ये कंडीशन उन्होंने कल की वीडियो में पढ़ ली थी। अब हमारा क्वेश्चन ये है 71 की पावर 49 प्लस 1 की पावर 49 लिख सकता हूँ भाई नहीं। तो ये क्या है, अब मुझे बताओ ये क्या 49 हमारा ओड नंबर है। कैसा नंबर है हमारा, ओड नंबर है। ये भी ओड नंबर है और ये भी ओड नंबर है। और ओड नंबर का क्या होता है, हमेशा a प्लस बी फैक्टर होता है, यानी कि 71 प्लस 1 कितना हो जाएगा 72, इसका एक फैक्टर होगा। तो इसमें देखो कौन सा नंबर 72 को डिवाइड करता है। तो वह यदि 49 से 72 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। यदि मैं 15 अपना आंसर मानता हूँ, तो यदि 15 से 72 को डिवाइड करूँ तो 15 में डिवाइड नहीं कर पाएगा। यदि मैं अपना आंसर 21 मानता हूँ, 21 से 72 को डिवाइड करता हूँ तो ये भी इसे नहीं कर पाएगा। और हम जानते हैं 24 या 72 होता है, तो इसी प्रकार इसका आंसर आपका मिल जाएगा 24। क्या आंसर हो जाएगा आपका 24। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कतई बेसिक से क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर 30 बहुत बढ़िया है, बताओ आप क्या इसका उत्तर होगा। सोच समझ के आपको उत्तर देना है। क्या उत्तर होगा, 97 की पावर 10 माइनस 1024 निम्न में से किससे विभाज्य है, ये आपको बताना है। तो मेरे भाइयों 97 की पावर 10 माइनस 1024 दे रखा है आपको, और ये ऑप्शन दे रखे हैं 12, 13, 11 और 17। 12, 13, 11 और 17। तो आपको बताना है इसमें से 12 से डिविजिबल होगा या 13 से डिविजिबल होगा या 11 से या 17 से, आपको बताना है। तो बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है। ये 97 की पावर 10 लिख सकता हूँ मैं, आप बताओ 97 की पावर 10 में कोई दिक्कत, और माइनस 1024 आपको दिया है। तो इसका मतलब आपको ये सपोज करो
कि कहीं ना कहीं 1024 भी किसी नंबर की 10 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब पहली बात ये, जब मैंने आपको प्राइम नंबर्स पढ़ाए तो मैंने आपको कहा था कि 30 ना तो 40 तक तो स्क्वायर आपको 40 तक ना तो 30 तक तो होनी चाहिए, या 40 तक तो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए मिनिमम, कि 40-50 तक तो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्क्वायर में किसका है, इस स्क्वायर में किसका है। देखो आइए, मैंने बताया था कि आपको 40 तक तो स्क्वायर याद होनी चाहिए, और 40 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए तो आपको पता होगी 40 के स्क्वायर में आपने 1024 पढ़ा होगा। 1024 किसका स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो 32 के स्क्वायर को 2 की पावर 5, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और 32 का स्क्वायर है तो 2 की पावर 5 के स्क्वायर, और 2 की पावर 5 के स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 की पावर 10। तो आपको बात सीधी लिख देनी थी बिना सोचे समझे कि 97 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 आ जाएगा। और ये पावर कैसी है, इवन। तो मैंने आपको बताया था, देखो मैं हर बार बता रहा हूँ कि जिससे आपके बार बार मेमोरी में फिक्स हो जाए कि a की पावर n माइनस b की पावर n, यदि n इज एन इवन नंबर, यानी कि n एक इवन संख्या है, सम संख्या है, तो a माइनस बी और a प्लस बी उसका फैक्टर होगा। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो 97 97 माइनस 2 और 97 प्लस 2 इसका एक फैक्टर होगा। इसके फैक्टर होंगे, 97 में से 2 गए कितना बचेगा, 95, और 97 में मैंने 2 ऐड करे तो कितना आ जाएगा भाई, 99। ठीक है भाई। तो यानी कि 12 से यदि मैं इसे भाग करूँ तो नहीं कट रहा है, यानी कि 12 इसका आंसर नहीं हो सकता। यदि 13 से इसको डिवाइड करूँ, 13 से भी इससे कोई नंबर नहीं कट रहा है, और 11 से नंबर कट रहा है 99, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11, और 17 से भी हमारा कोई नंबर नहीं कटता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। कितना आंसर हो जाएगा भाइयों, 11। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चनों से करते हैं, क्या आएगा। मेरे भाइयों आपको दिया है x की पावर 96 माइनस y की पावर 96, और आपको ऑप्शन में दिया x की पावर 24 प्लस y की पावर 24 से डिविजिबल है। एक दिया x की पावर 64 माइनस y की पावर 64 से डिविजिबल है। एक दिया x की पावर 32 प्लस y की पावर 32 से डिविजिबल है। एक दिया x की पावर 16 प्लस y की पावर 16 से डिविजिबल है। हमें चेक करना है कि किससे डिविजिबल होगा। अब मेरे भाइयों आप एक चीज़ बताओ मुझे, क्या चीज़ आप बताओगे मुझे, कि यदि हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, माइनस में है, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, या ए की क्यू माइनस बी की क्यू आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और तो आपके पास इससे और इससे अलग कोई ऑप्शन है तो मुझे आप बता दो, ठीक है ना। तो जब हमारे पास ये 2 ऑप्शन है तो पहले तो स्क्वायर वाला यूज करके देख लेते हैं कि क्या आएगा, और फिर क्यूब वाला यूज करके देखते हैं क्या रिजल्ट देगा, कि कौन सा ऑप्शन हमें मैच करना है। भाई हमें तो मैच करना है तो हमें इसके हिसाब से आंसर मानना पड़ेगा। तो यदि x की पावर 96 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता भाई, एक बात बताओ, x की पावर 48 के स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से किसी को। और y की पावर 38 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, 48 का, सॉरी, y की पावर 48 का होल स्क्वायर। तो ये a का काम कर रहा है x की पावर 48, और y की पावर 48 किसका काम कर रहा है भाई, b का। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बना तो बना x की पावर 48 माइनस y की पावर 48, और ये बना x की पावर 48 प्लस y की पावर 48। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये तो प्लस में है, इसका तो हम कुछ कर ना सकते, ये तो प्लस में आ गया, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, और करने को तो कर भी सकते हैं। देखो क्या करेंगे अभी देखते हैं। पहले मैं इस पे फोकस करता हूँ, किस पे, इस पे। यदि मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, मैं इसे फर्दर x की पावर 24 का स्क्वायर और माइनस y की पावर 24 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और मेरे भाई एक चीज़ बताओ, चलो इसको भी क्या लगे लेके चले हम। यदि इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, x की पावर 16 का क्यूब प्लस y की पावर 16 का क्यूब लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बताओ मुझे आप। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर से यहाँ a का काम x की पावर 24 कर रहा है और y की पावर 24 b का काम कर रहा है। तो a माइनस बी ए प्लस बी फिर से अप्लाई करोगे तो x की पावर 24 और माइनस y की पावर 24 आ जाएगा आपके पास, और एक आ जाएगा x की पावर 24 और प्लस y की पावर 24। और मेरे भाई जानते ही क्या बन रहा है आपका, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। और a की क्यूब प्लस b की क्यूब आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये क्या रहेगा, x की पावर 16 प्लस y की पावर 16, और इधर कुछ भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो भैया x की पावर 24 प्लस y की पावर 24 से डिविजिबल है, यस है। और किस किस से डिविजिबल है, x की पावर 64 माइनस y की पावर 64 से नहीं डिविजिबल है, डिविजिबल नहीं हो सकता।
है ना। और x की पावर 32 प्लस y की पावर 32 से डिविजिबल है, नहीं है डिविजिबल, इसमें कोई फैक्टर नहीं आ रहा। और x की पावर 16 प्लस y की पावर 16 से डिविजिबल है, तो x की पावर 16 प्लस y की पावर 16 से भी डिविजिबल है। x की पावर 24 प्लस y की पावर 24 से भी डिविजिबल है। तो इसमें आप एक ई ऑप्शन लिख लेना कि a व d दोनों से भी डिविजिबल है, a व d दोनों, a व d दोनों, ठीक है ना भाई। क्योंकि ये संख्या क्या हो रही है, x की पावर 24, x की पावर 24 प्लस y की पावर 24 से भी ये संख्या पूरी पूरी डिविजिबल है। और जो हमारा गिवन है x की पावर 16 प्लस y की पावर 16 से पूरा पूरा डिविजिबल है। अब मुझे एक बात बताओ, यदि x की पावर 16 प्लस y की पावर 16 की जगह में x की पावर 16 माइनस y की पावर 16 करता तो क्या डिविजिबल होता? तो आप फिर भी क्या कहते हैं, यस ये डिविजिबल होता। क्यों डिविजिबल होता? क्योंकि इस नंबर को ही मैं x की पावर 16 का क्यूब माइनस y की पावर 16 का क्यूब करता। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है क्या, a माइनस बी, क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो यहाँ भी आपको किसका सामना करना पड़ता है, a माइनस बी का। तो यानी कि x की पावर 16 माइनस y की पावर 16 से भी डिविजिबल है, x की पावर 24 माइनस y की पावर 24 से भी डिविजिबल होता। तो ठीक है भाई, आगे के क्वेश्चन लगवाता हूँ मैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन लग चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक संख्या n के लिए n की क्यूब माइनस n सर्वाधिक किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। प्राकृतिक संख्या दी है भैया, क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या। तो भैया n की जगह 1 रखोगे तो 0 बन जाएगा, n की जगह 2 रखोगे तो 2 की क्यूब माइनस n, यानी कि 2 की क्यूब और माइनस का 2, तो आ जाएगा 8 माइनस 2 बराबर 6। 3 रख के और देख लो, 3 की 3 रखेंगे 27 माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा 24। तो यानी कि 6 से भी डिविजिबल होगा, वैसे किससे होगा, 6 से डिविजिबल। भाई यदि 3 से भाग करूँ तो 6 से, लेकिन बड़ी से बड़ी पूछी है तो छोटी से छोटी पूछते तो 3 से डिविजिबल है, और बड़ी से बड़ी पूछे तो 12 से 6 को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन क्या हो जाएगा 6। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम वैल्यू पुटिंग करके सोल्व कर सकते हैं आसानी से। किसने ये कहा है कि n इज एनी नेचुरल नंबर, n कोई भी प्राकृतिक संख्या, देन n की क्यूब माइनस n विल बी डिविजिबल बाई। तो बड़े से बड़े नंबर हमें बताना कि किससे डिविजिबल होगा। ऑप्शन में हमारा 3, 6, 12, 18, तो 3 तो सबसे छोटा नंबर है, तो 3 से बड़ा नंबर क्या है, ऐसा 6 नंबर है जो इस संख्या को डिविजिबल करेगा। लेकिन इसके पीछे का फैक्ट क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है। देखो यदि कितनी भी संख्या क्रमागत यानी कंजुगेटिव लिखी हुई है, उनकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसी फैक्टोरियल से वो डिवाइड होती है, उसी फैक्टोरियल से वो डिवाइड होती है। मान ली 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 लिख रही है, तो हमेशा फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल होगी। देख लो आप, और फैक्टोरियल 4 का मतलब भी तो 1 2 3 4 है। चलो छोड़ो, मैंने 13 गुना 14 गुना 15 गुना 16 लिखा, ये 4 लगातार क्रमागत संख्या लिखी और यहाँ फैक्टोरियल 4 कर दिया कि फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल होगी। तो क्या ये बात सत्य है? हम देखते हैं 13 गुना 14 गुना 15 गुना कितना आ भैया 16। इसका मतलब क्या होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यही तो मतलब होता है इसका। तो 4 से 4 बार, 2 से 2 बार, 3 से 5 बार। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी संख्या लगातार लिखी गई है, कंजुगेटिव जितने नंबर, तो यदि उसके कंजुगेटिव जितने भी नंबर लिखे गए हैं गुणा में मल्टीप्लाई में, यदि उसके फैक्टोरियल हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 0 आता है। तो वही लॉजिक इसमें लगता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बताता कोई नहीं है। ठीक है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है लॉजिक। ये है कि देखो यदि बेसिक से सोल्व करेंगे स्टैंडर्ड से, n की क्यूब माइनस n, तो यानी कि n मैंने कॉमन लिया, याद आएगा n स्क्वेयर माइनस 1, ये सब जानते हैं। n स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर बराबर n, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्म बन गई, तो n माइनस 1 और n प्लस 1। मेरे भाइयों n माइनस 1 छोटा नंबर है, उसके बाद n और क्या आ जाएगा n प्लस 1, यानी कि लगातार कंजुगेटिव संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमेशा फैक्टोरियल 3 से डिविजिबल होगा। किससे होगा? फैक्टोरियल 3 से डिविजिबल होगा। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाइयों? 1 गुना 2 गुना 3, तो 2 तिया 6। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। देखो फुल एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, 4 की पावर 3n। n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो भैया 3 की पावर 4 का लिख लेंगे हम 81 की पावर n, और माइनस 4 की पावर 3 का लिख लेंगे 64 की पावर n।
एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि एन की जगह हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है भाइयों, यदि मैं एन की जगह 1 रखता हूँ या एन की जगह 2 रखूँ, चाहे एन की जगह 3 रखूँ, तो इसका मतलब ये है कि यदि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है, तो मैंने भाई आपको बताया था यदि एन कोई भी नेचुरल नंबर है तो इसके लिए ए माइनस बी हमेशा एक फैक्टर होगा। ए माइनस बी इसके लिए हमेशा क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है भाइयों, अब ये तो ए का काम कर रहा है यार, ये किसका काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। एक तो 81 तो ए का काम कर रहा है और 64 बी का काम कर रहा है। इसका मतलब 81 माइनस 64 हमेशा एक फैक्टर होगा इस संख्या का, इस नंबर का हमेशा एक क्या होगा, फैक्टर होगा। तो 81 में से 64 गए, कितना बचा 17, यानी कि ये संख्या पूरी 17 से डिविजिबल होगी। तो 17 हमारा क्या ऑप्शन है, तो आप कहोगे जी हाँ जी 17 हमारा ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। और सी और डी बी का आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सी और डी बी क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 7। सारे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, द गिवन एक्सप्रेशन एन की पावर 4 माइनस एन की पावर 2 इज डिविजिबल बाई 4। एन इंटीजर को बिलोंग करता है, आई प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर को। तो ये जो चिन्ह देख रहे हो आप, बिलोंग यानी कि संबंध रखता है कि एन का मान आपको क्या रखना है, ये आपको बताता है। एन का मान आपको i4 इंटीजर होता है, मैंने आपको नंबर से पढ़ाया था, यानी कि ये इंटीजर है। और इंटीजर भी कैसे रखना है आपको, पॉजिटिव इंटीजर रखना है। कैसा नंबर रखना है, पॉजिटिव इंटीजर। और नंबर भी कंडीशन दी है कि नंबर भी क्या रखना है कि एन का मान 2 से बड़ा रखो। रख तो तुम कुछ भी लो, पॉजिटिव रखो और इंटीजर रखो, फिर कुछ भी रख लो पॉजिटिव इंटीजर में, लेकिन कंडीशन ये है कि एन का मान भी 2 से बड़ा होना चाहिए। तो आपको दिया एन की पावर 4 माइनस एन स्क्वायर, 2 से बड़ा नंबर लो। क्या लोगे 2 से बड़ा नंबर, 3 ले लिया आपने, तो 3 की पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 81 माइनस का 9, अरे कितना होता 72। क्या 4 72 को डिविजिबल है 8 से 72 कट जाएगा, 12 से 72 कट जाएगा, तो इसका मतलब 4 3 ऑप्शन ठीक है। तो इसने चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दीज, तो इसका मतलब क्या, चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भाई सारे ही हैं, 2 से 4 से भी कट रहा, 8 से 12, 24 होता 24 से भी कटता है ना, 36 होता 36 से भी कटता, तो क्या आ जाएंगे, इसके ऑप्शन हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे है भी कुछ नहीं इसमें क्वेश्चन में, यदि जिसका बेसिक क्लियर आराम से इसे कर देगा। भाई क्या है, a माइनस बी है और क्या है a प्लस बी है, और आपका क्या है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, और क्या है आपका a की 4 प्लस b की 4 है, और क्या है आपका a की 8 प्लस b की 8 है, और a की 16 प्लस b की पावर 16 है। अब मेरे भाई आप एक चीज़ बताना, पहले मैं इन्हें ले रहा हूँ, इन दो संख्याओं के खाने में ले लो, एक कोने में ले लो। और a माइनस बी और a प्लस बी आपको सबको पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता नहीं होता, क्या होता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें किसी को दिक्कत। अब इसे ले लो, इसके साथ मल्टीप्लाई में तो है ये सारे, अब मैं इसे लूँगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर से इसे एक बॉक्स में अलग कर लो, a माइनस बी प्लस बी का फिर से फॉर्मूला लगा दो, तो a माइनस बी प्लस बी का फिर से फॉर्मूला क्या देगा, ये a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो इसे कोने में ले आओ क्या, तो ये आ जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो ये आ जाएगा आपका a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, कितना आएगा a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। तो अब किसे कोने में ले आओ, इसे कोने में ले आओ, तो ये a की पावर 8 प्लस b की पावर 8, तो ये क्या आ गया भैया a की पावर 16 माइनस b की पावर 16, ये आ गया। अब इसके साथ किसे जा सकते ले आओ, a की पावर 16 माइनस b की पावर 16, और किसे ले आओ, इसे ले आओ, लास्ट बचा ये क्या आ गया a की पावर 16 प्लस b की पावर 16, तो आ जाएगा a की पावर 32 माइनस b की पावर 32। देखो इतना लंबा पेपर में कभी नहीं करना है, लेकिन मैंने स्टेप टू स्टेप इस वजह से लिखा है कि जिससे आप समझ में आ जाए। आपको क्या काम करना है कि a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधा यहाँ बनाना था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की 4 माइनस बी की 4 यहाँ बनाना था, a की 4 प्लस बी की 4, a की 4 माइनस बी की 4 सीधे ही आपको a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 बनाना था, a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 और इंटू a की पावर 8 प्लस बी की पावर 8, तो a की पावर 16 माइनस बी की पावर 16 यहीं लिखना था आपको, और सीधा a की पावर 16 प्लस बी की पावर 16, a की पावर 32 माइनस बी की पावर 32, यहीं खेल खत्म। यदि आपका ऐसी फॉर्म बनती चमके तो लास्ट वाली संख्या को पकड़ो, उसकी पावर 2 गुना कर दो और बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो, तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो रहता आपका डी, और टिक करके 1 मिनट में 1 सेकंड में आगे निकल जाते हैं। ठीक है भाइयों, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। 2-4 इस पर रिलेटेड क्वेश्चन बचे हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। जैसे मैं करवा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे सीजीएल हो, आपको मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं है।
तो ठीक है भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, ठीक है ना भाइयों। तो कहने का मतलब ये, आपको कंटेंट जैसा भी लगे करेगा, आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको सिलेबस या कंटेंट कैसा लगा, कि आपको पढ़ने का मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, ये चीज़ सारी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दिया करें, जो भी बच्चा क्लास ले। ठीक है भाइयों, टेक केयर, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, बाय।